जय की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की चर्चा हो रही थी कि तीर्थों का राजा जो प्रयागराज है वह चलता फिरता हुआ प्रयागराज है संतों का समाज। मृदु मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राजू। जो जग इस संसार में जंगम माने चलता फिरता मोबाइल, तीर्थों का जो राजा है चलता फिरता होगा वह क्या है? संतों का समाज है। और उसकी जो तीर्थराज की जो फायदाएं हैं, जो व्यक्तियों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वे सब चर्चा इसमें हो रही थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनु समुझहि जन मुदित मनु मज्जहि अति अनुराग लहै चारु फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो इस साधुओं के समाज में, साधुओं के समाज रूपी प्रयागराज में और साधुओं के जो विचारों को सुनते हैं, सुनी समझें। कैसे सुनते हैं? जन मुदित मन, जन माने लोग, प्रसन्न मन से। प्रसन्न मन को मतलब है कि सब कुछ हटा के, मोबाइल को स्विच ऑफ करके भाई को मन। यहाँ मोबाइल को स्विच ऑफ करने को मतलब ही है कि मुदित मन का। जब तक तुम मोबाइल पर ध्यान रहे है तो मन मुदित कैसे हुई है? इसलिए वे कह रहे हैं कि सुनो समझाई जन मुदित मन, प्रसन्न मन से जो सुनते और समझते हैं। मज्जही अति अनुराग, मज्जही अति अनुराग, और बड़े प्रेम के साथ इसमें गोते लगाते हैं। जैसे इलाहाबाद में लगाने लोग बाग, असली इलाहाबाद में, और जो असली को भी असली इलाहाबाद जहाँ भी गोते ही लगाना है। डूबने हैं यानी अपने आप को भूलना, यहाँ डूबने का अर्थ है अपने आप को भूल जाना। मज्जही अति अनुराग, बड़े प्रेम के साथ इसमें गोते लगाते हैं। किसमें? साधुओं के समाज रूपी प्रयागराज में। तो फिर क्या हुई है? वे कह रहे हैं लहई चार फल अछत तन। इस शरीर के जिंदा रहते हुए, अछत तन, अछत माने शरीर के जिंदा रहते हुए वे चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। लहई चार फल अछत तन, इसी शरीर के साथ चारों फल को प्राप्त कर लेते हैं। साधु समाज प्रयाग, यह साधुओं के समाज रूपी जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज में, यानी यहां से शुरू करेंगे। साधुओं का समाज रूपी जो प्रयागराज है, इसमें जो बड़े प्रेम के साथ गोते लगाते हैं, वे शरीर के साथ, इसी शरीर के साथ चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। कौन कौन से चार फल हैं? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जो चार जो फल हैं, इनमें तीन फल तो सहयोगी हैं, एक ही फल मुक्त है। सबसे पहला है काम। व्यक्ति की जो कामनाएं हैं वे पूर्ति होनी चाहिए। और दूसरा फल है कि कामना की पूर्ति हुई है अर्थ से, यानी पैसा से, तो पैसा भी होना चाहिए बाकी पास। तो पहला है काम। जो फल है वह काम, अपनी काम की तृप्ति होना चाहिए, काम की इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। तो ये कैसे है? बोले धन से, इसलिए उन्हें धन को मिला। अर्थ। फिर है धर्म। धर्म कहां से आओ? कि मन में इच्छाएं जगी, वो काम। काम की पूर्ति कैसे हुई है? पैसा से, दौलत, धन से। दूसरा जो लक्ष्य व्यक्ति को, वो है अर्थ यानी पैसा। लेकिन जब तुम आगे बढ़ो और पैसा बहुत हो जाए, यदि पैसा बहुत नहीं हो पाए तो फिर मुश्किल है समझ में आ पाना। यदि पैसा हो जाए तो समझ में आया है कि पैसा से बहुत चीज नहीं मिल पाई जो प्राप्त होने चाहिए थी। एक आध कबीरदास जी जैसे व्यक्ति हैं कि जो गरीबी में प्राप्त कर ले, उनकी बात अलग है। नहीं, अधिकतर व्यक्ति गरीबी में प्राप्त करना बहुत मुश्किल की बात है। पैसा की निरर्थकता जब समझ में आया है, जब पैसा भरपूर हो, तब समझ में आया कि नहीं, कि जो चीज़ हमें प्राप्त करनी थी वो हमने प्राप्त कर ही नहीं पाई। तो जब व्यक्ति बहुत पैसा होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं हो पाते, तो वह जाते काय की ओर? फिर धर्म की ओर। धर्म के द्वारा सुख को प्राप्त करना। फिर पैसा होकर तो त्याग, और पैसा को त्याग करने के बाद दान दक्षिणा, मंदिर, भागवत, ये सब करवा है। का प्राप्त करने के लाने? धर्म के माध्यम से। उद्देश्य वही है सुख की प्राप्ति, लेकिन रास्ता बदल चुका। अब रास्ता है अब धर्म। धर्म के रास्ते से प्राप्त करना चाहे वो सुख, लेकिन जब वह मालूम पड़ा कि प्राप्त तो जा से भी नहीं हो, हाँ सुख प्राप्त हुई है लेकिन झूठो, जा रास्ता से भी सुख तो प्राप्त हुई है, बाकी बाहे यदि वो मंदिर बनवा दे, भागवत करवा दे, बड़े बड़े तीर्थ करे आए, मोहन बाबा मंदिर से ढोल बाजन के साथ घर तक लुभा ले आए,
दूसरे व्यक्ति वाले नारियल देवे घर तक आए, बाय बाय करेंगे, यार आप जैसा कोई नहीं है, आप तो कई बेर हुआ है, तीर्थ कर आए पूरे, बाय 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 मिल है। लेकिन जब रात में सो है अकेलो तो जो लगे यार हमें वो सुख तो मिलेगी नहीं है। हाँ, जनता बाय बाय कर रही है खूब, फिर भी अंदर से वो जो शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और जब व्यक्ति के अंदर जो बात आ जाए कि जब दुनिया में धर्म भी शांति नहीं दे सका, तब फिर वो व्यक्ति लास्ट में मोक्ष की ओर बढ़त है। लेकिन आमतौर पर व्यक्ति दो ही उद्देश्य जानत है जीवन के, दो से तीसरे की ओर भी नहीं आ पाता वो। पहला तो जो है काम वासना, मन में काम की इच्छा, पैसा कमाने की। दूसरी बात, काम की पूर्ति कैसे हो बोले, वो पैसा से तो अर्थ तक आ पात वो। एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति जो उनके मन में आते हैं भाई हमें शांति नहीं मिल पाई, तो वे धर्म की ओर बढ़ते फिर, और बस धर्म की ओर बढ़ते बढ़ते में व्यक्ति की समाप्ति हो जाती। मोक्ष की ओर बढ़ना तो बहुत मुश्किल की बात है। मोक्ष की ओर तब पढ़े व्यक्ति जब बाकी जो समझ में आ जाए कि नहीं, जा से भी हमें प्राप्ति नहीं हो पाई, जो हम चाहते वो हमारी चाहत पूरी नहीं हो पाई, तब वो मोक्ष की ओर बढ़े। तो चौथा फल, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं यहाँ कि इतनी दिक्कत मोल लेने की जरूरत तुम्हें है नहीं, बड़ी आसानी से ये चार फल तुम्हें प्राप्त हो सकते हैं। तरीका बता रहे हैं वे कि प्रयागराज में गोता लगाओ, और वो प्रयागराज का है साधुओं का समाज। वहां गोता लगाओ तो चार फल बड़ी आसानी से मिल जाएं। और इसी शरीर के साथ व्यक्ति कहते हैं मरवे के बाद मोक्ष प्राप्त हुई है, सुबह कह रहा नहीं, लहई चार फल अछत तन, अछत बिना क्षति के, इसी शरीर के साथ साधु समाज प्रयाग, साधुओं के इस समाज, साधुओं का जो समाज है, इसी प्रयागराज में जो गोते लगाते हैं। मज्जहि फल पेख्यु तत्काला, काग होहि पिक बकहु मरालाऊ। इसमें जो गोते लगाते हैं, इस प्रयागराज में गोते लगाते हैं, तो उसका फल व्यक्तियों को तुरंत ही प्राप्त होता है, देर नहीं होती वहां में। मज्जहि, मज्जन फल देखियो तत्काला, इसमें गोते लगाने का जो फल है वह तत्काल दिखाई देता है। कैसे? वे कहते हैं काक होहि पिक, जो कौवा होते हैं, वेद इसमें स्नान करते हैं, इसमें डूबते हैं, संत समाज में डूबते हैं, तो काक होहि पिक, कौवे कोयल हो जाते हैं। बकौ मराला, जो बगला होते हैं वे हंस हो जाते हैं। मराला माने हंस। कैसे? अब देखो यहाँ तुलसीदास जी की तुलना समझिए बात को। वे जो कह रहे हैं कि कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, बगला भी सफेद है और हंस भी सफेद है। व्यक्ति की जो बाह्य संरचना है वो तो नहीं बदला बिल्कुल भी। बाह्य संरचना कैसे बदल जाए? हाँ, लेकिन आंतरिक संरचना कौवा से कोयल जैसी हो जाए। कैसी माने? कौवा ऐसा है कि बाकी कोई पसंद नहीं कर, घरे बैठे तो भगा है वह व्यक्ति, अशुभ मानत, और कोयल की आवाज़ सुनना सब पसंद करा। और जबकि रंग दो ही इनको कालो है, केवल कृपा ही ऊपर वाले की है। तो ऊपर वाली कृपा चाह रहे तो वे कह रहे क्या करूं? कि संत समाज रूपी प्रयागराज में डुबकी लगाओ। यदि तुम लगाओ तो का हुई, तुम कौवा भी हुई है तो कोयल हो जाओ, मतलब सबको प्रिय हो जाओ। हर व्यक्ति को जो मन में बात आता है कि यार हमें कोई पसंद ही नहीं करा, हमसे तो सबरी चिड़त, पता नहीं व्यक्ति हमें ऐसा कहा है, ये बहुत ही कम लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति की सोच है, ऐसा ही कौवा की सोच है। पता नहीं हम बैठा था काऊ घर में, तो हमें काय उड़ा दे, कहा कि आवाज़ तो कर्कश है नहीं, इसलिए उड़ा दे। वो कालो रंग यदि अशुभ है तो फिर कोयल भी तो काले रंग की, बाय क्या नहीं उड़ा रहे, बाय तो बुला रहे। अरे रंग ही से बात करी जाए तो रंग तो फिर कोयल को भी कालो ही है, रंग से मतलब नहीं है। यदि व्यक्ति के पास गुण हैं तो वाकई भौतिक गुण जो हैं कोई प्रभावकारी नहीं होते। यदि भौतिक गुण अशुभ भी हैं, भौतिक गुण अशुभ भी हैं और आंतरिक गुण यदि अच्छे हैं, तो भौतिक गुण फिर वाकई नहीं देखे जाते, ताकि आंतरिक गुण तो है। तो कहा हुई कौवा भी कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। बगुला में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। जो न वृक्ष में बगला बैठा था वहां पर भगा थे, वहां से बैठने नहीं देते, फटाका चला चला के भगा देते। और हंस देखने को भी तरसत व्यक्ति, हंस में गुण है, लक्षण है, ऐसे शुभ है। तो बगला भी हंस हो जाए, कब हो जाए? यदि प्रयागराज में नहा है तो, संत समाज रूपी जो प्रयागराज है उसमें यदि नहा है तो बगुला भी हो जाए हंस। हंस जैसे लक्षण, यानी सबको प्रिय हो जाए वो। इसलिए व्यक्ति को लगा था कि हमें कोई पसंद नहीं कर रहा हो तो टेंशन नहीं लेना है, कर है पसंद, कब है? नहाओ तो
मज्जन फल पेख्यू तत्काल, तुरंत दिखाई दे फल, लेकिन नहाने पड़े। लेकिन अब नहाने को मतलब भी लोग बाग काल्पनिक देख के भाई केवल देख भी दिखा भी नहा रहे तुम, वो नहीं चले, डूबने पर है, अपने आप को भूलने पर है तो दिखाई दे है, सुनने तो पड़े, पहले तो भरोसा ही नहीं है। नहीं, पहली बात तो जो है कि तुलसीदास जी कह गए का पतो का कही, फिर ऊपर से व्याख्या कर रहे हैं हम बागी, सो हम तो बिल्कुल ही का कह दें अब, सो समझ में तो आने वाली बात है नहीं, जमने वाली बात है नहीं, बहुत मुश्किल है कि जम जाए, और नहीं जम रही तो फिर बस कौआ से कौआ ही रहो, बगला से बगले ही रहो, ना तो कोयल बनने की संभावना है और ना हंस बनने की संभावना है। सुना अचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने जो बात कही है कि इसमें गोते लगाने से कौआ कोयल और बगला हंस हो जाता है, ऐसी सुनकर के आश्चर्य होता है कि ऐसा होना संभव है नहीं, लेकिन ऐसे आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है। तुलसीदास जी को पता होता कि व्यक्ति एकदम आश्चर्य कर रहा है, बेकार की बात नहीं है सुनने लायक, उन्हें मालूम होती जब तो तुरंत वे कह रहा है कि नहीं लगे तुम्हें, बोले हम जानते कि तुम्हें लगने वाली है, तो तुरंत ही उन्होंने कही कि सुना आचरज करे जन कोई, कोई आचरज कोई इस पर आश्चर्य मत करना। क्यों कि सत्संगति महिमा नहीं वही, सत्संग की जो महिमा है, सत्संगति की, सत्य की संगति की जो महिमा है, उसका जो प्रभाव है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस प्रभाव को कई लोगों ने स्पष्ट अपने शब्दों में बताया है, तो उसे सुनो तो बात समझ में आए। कौन कौन ने बताया? वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने, और घट जोनी, घट जोनी माने, घट माने घड़ा, घड़ा से जो जन्म लेने वाले हैं अर्थात अगस्त जी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन, अपने अपने मुखों से उन्होंने कही निज होनी, अपने उनके साथ जो घटा हुआ, उनके साथ जो घटा है उन्होंने अपने ही मुख से अपनी अपनी बायोग्राफी में कहा है। इन सभी ने अपनी अपनी अपने ऊपर बीती हुई बात, अपनी अपनी आत्मकथा जो लिखी है, उस आत्मकथा में उन्होंने इस सत्संगति का प्रभाव बताया है। इस सत्संगति से सब संभव हो जाता है, इसलिए आश्चर्य करने की बात नहीं है। यदि आश्चर्य है तो इनकी कथाओं को पढ़ो, जिन्होंने अपनी अपनी अपने ऊपर बीती हुई बात को अपने ही द्वारा कही है। उसमें अब क्या कही है उसको आगे बढ़ाते तुलसीदास जी कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जहाना, इस संसार में जितने भी जीव हैं, जलचर हो जल में चलने वाले, जल में रहने, थलचर स्थल पर रहने वाले, और नभचर आकाश में उड़ने वाले। नाना माने बहुत से प्रकार के और भी। जे जड़ चेतन, जड़ हो या चेतन हो, जड़ या चेतन, चेतन में जिसमें चेतना है और जड़ जिसमें चेतना नहीं है, वे सब जितने भी जीव हैं, जहाना माने संसार में, वे सभी उन्होंने जो भी पाया है, क्या क्या? मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। उन्होंने सुंदर बुद्धि पाई है, कीरति, कीर्ति यानी उन्होंने जो नाम पाया है, गति सतगति पाई है, भूति विभूति यानी ऐश्वर्य पाया है, और भलाई जो भी उन्होंने भलाई, किन्होंने? ये सभी जीवों ने। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, किसी भी यत्न के द्वारा पाई हो और किसी भी स्थान पर पाई हो। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, किसी भी प्रयास के द्वारा, किसी भी उपाय के द्वारा और किसी भी स्थान पर पाई हो, वह मिली कैसे उन्हें? एक ही उपाय वे कहते हैं, सो जानव सत्संग प्रभाव। बस केवल उसका एक ही उपाय है, लोकहु वेद न आन उपाऊ, केवल एक ही उपाय सत्संगति। इसके अलावा लोकहु इस संसार में, वेद और वेदों में न आन पाओ, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय बताते हैं। बात हो रही थी कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, इन्होंने अपनी 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 मुखों से अपनी अपनी कहानी कही है, तो उन्होंने एक ही बात कही है केवल कि इस पर कोई आश्चर्य न करे कि कौआ कैसे कोयल हो जाएगा और बगला कैसे हंस हो जाएगा, इस पर आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संभव है। केवल एक ही उपाय है और वह उपाय है सत्संगति। सत्संगति से यह संभव है, क्योंकि हमारे साथ भी वे कहते हैं हुआ है, इसलिए तुम्हारे साथ भी होना संभव है, इसलिए आश्चर्य करने की यह बात
नहीं है। सो जानव सत, इस सब का एक ही प्रभाव जानना चाहिए, सत्संगति। लोक वेद, लोक यानी संसार में, जिन्होंने भी बताया है वेद में और वेदों में केवल एक ही उपाय कहा गया है और वह उपाय है सत्संगति। इसलिए तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक, विवेक को समझना जरूरी है। विवेक माने का, विवेक को अर्थ लोग लगाते हैं बुद्धि, बुद्धि से ऊपर की बात है विवेक। बुद्धि का करा था, बुद्धि केवल ऑप्शन इकट्ठे करत बस मात्र। बुद्धि को काम है ऑप्शन इकट्ठे करना, और विवेक को काम है कि ऑप्शन में से एक छांटना जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, जो तुम्हारे लिए काम का है, जो तुम्हारा लक्ष्य है। तो उन ऑप्शन में से यानी उन विकल्पन में से सही विकल्प छांटने की जो कला है, वह कला को नाम है विवेक। और विकल्प इकट्ठे करना कि काका विकल्प है जो धरती पे, वह काम बुद्धि को है, वो बुद्धि का है। विवेक का करे एक छांट के दे है तुम्हें। विवेक को अर्थ है कि विभिन्नता में से एक को छांटना। तो क्या छांटने हैं? केवल ईश्वर को ही तो छांटना है, प्राप्ति केवल ईश्वर की है नहीं। तो ऐसा विवेक जो ईश्वर को छांट सके, ऐसा विवेक वे कह रहे केवल सत्संग से ही आता है। जो विवेक आ जाए हंस जैसो नीर क्षीर विवेक, तो वे आए कहां से? वे कह रहा है अभी बताई तो है कि बगुला भी हंस हो सकत, कैसे हैं? बोले सत्संगति से। सो कह रहा है बिनु सत्संग विवेक न हो। यदि विवेक से है सब होता है, और विवेक आता है सत्संग से, और सत्संगति आती है राम की कृपा से। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए राम की कृपा के बिना यह संभव भी नहीं है। जब तक राम की कृपा नहीं होगी, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, और सत्संग नहीं मिलेगा तो विवेक नहीं मिलेगा, और विवेक नहीं मिलेगा तो ईश्वर नहीं मिलेंगे, और ईश्वर नहीं मिलेंगे तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति नहीं मिलेगी तो बेचैन तो है ही आदमी। तो सभी व्यक्ति को बेचैन होने का कारण क्या है? सत्संगति का अभाव। कुल मिला के सीधा सीधा जोड़ दें पर बीच से सब हटा दें तो बेचैनी मिल रही है सत्संगति के अभाव के कारण। तो व्यक्ति को यदि चैन चाहिए है, एक ही उपाय है सत्संगति। लेकिन जो ना चाहिए है, कुछ लोग तो कहते हैं हम तो बेचैनी में मजा है, ठीक है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति मुद मंगल, यह सत्संगति है जो सभी आनंद और कल्याण को देने वाली है। सत्संगति मुद, आनंद, मुद माने आनंद, मंगल माने कल्याण। सत्संगति मुद मंगल मूला, सभी की जड़ है। यह सत्संगति ही आनंद और कल्याण की जड़ है। और सोई फल सिद्धि, और सत्संग से प्राप्त होने वाली सिद्धि उसका फल है। सत्संग से प्राप्त होने वाली सिद्धि उसका फल है। यानी कौआ कोयल हो जाए तो सिद्धि, सोई फल सिद्धि। सब साधन फूला, और सब साधन जितने भी साधन हैं, साधन का तुलसीदास जी की रामायण, अपन तपन सब, और अपन है जो सहयोग दे रहे हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं अपनी वजह से बड़ी शांति से काम कर रहा है कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सब साधन हैं। तो ये साधन कहाँ है? ये सब साधन तो फूल हैं, फूल की तरह हैं, ये भी हैं, सब फूल हैं जी। लेकिन फल मुक्त तो फल है नहीं, तो फल का है सोई फल सिद्धि। इस सत्संग से जो सिद्धि होने वाली है वही इसका फल है, और साधन सब फूल हैं। और जड़ का है, मेन तो जड़ है, लेकिन जड़ है सत्संगति। फिर सुनो, सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति ही सभी आनंद और मंगल की जड़ है। सभी साधन फूल की तरह हैं, और उससे प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, सत्संग से प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, वही इसका फल है। अब व्यक्ति सोचे कि नहीं यार, ऐसा हमारे संग संभव नहीं है, हम तो नहीं हो पे, हम तो कौगई से कौगर हैं, हमारे बस की बात है नहीं, हम नहीं हो पे कोयल, हमारे तो एक अच्छे कर्म नहीं है, हमारे बस की बात है नहीं। ऐसे यदि व्यक्ति सोचता तो गलत सोचत। काय के भी कह रहे हैं, सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। सठ सुधरई सत, क्योंकि सत्संगति से तो सठ भी सुधर जाते हैं। बोले कैसे? पारस परस कुधात सुहाई। पारस पत्थर को स्पर्श करते ही, कुधात माने हीन धातुएं, सस्ती धातुएं, लोहे जैसी धातुएं भी, सुहाई माने सोने जैसी हो जाती हैं, यानी सोना हो जाती हैं। पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो सकता है, तो सठ फिर सत्संगति से क्यों नहीं सुधर सकते हैं? क्योंकि सत्संगति से बड़ा तो कोई पारस है ही नहीं। तो जब पारस से लोहा सोना हो सकता है,
तो सत्संगति से सट भी सुधर सकते हैं। इसलिए यह सोचना कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम कोयल नहीं बन सकते, ऐसा सोचना गलत है। विधिवत सुजन कुसंगत परहि फनी मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधिवश, यदि विधिवश, काल के बस, समय के बस, मजबूरी में ऐसे व्यक्ति विधिवश सुजन सज्जन लोग बुरी संगत में पड़ जाते हैं, कभी पड़ जाएं कुसंगति में, तो वे कैसा व्यवहार करते हैं? जिस प्रकार सांप के अंदर मणि रहता है और मणि फिर भी अपनी खूबियों को, अपने गुणों को नहीं खोता है, सांप के विष के साथ रहता है लेकिन उसकी खूबियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं, सांप के विष का प्रभाव उस पर नहीं होता है। फनी मणि सम, फणी के मणि, फणी माने सांप के मणि के समान, निज गुण अनुसरण, भी अपने ही गुण का अनुसरण करते हैं, सांप के विष का अनुसरण नहीं करते हैं सज्जन लोग फंसने के बाद। विधि हरि हर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मुनि गुनि गन जैसे। अब तुलसीदास जी अपनी असमर्थता कहते हैं कि हमने जो प्रयागराज की जो विशेषताएं बताई हैं, जो गुण बताए हैं, उनके गुण बताना किन किन के लिए संभव नहीं है। विधि यानी ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर जी, कवि लोग कहते हैं, कवि सब कह सकते हैं लेकिन नहीं, कवि लोग, कोविद विद्वान लोग, वाणी, इन लोगों की वाणी भी कहत साधु महिमा सक, साधुओं की महिमा कहने में सकुचाती है। सकुचाने का अर्थ है भाई पूरी नहीं कह पाती है, कि वे कहते हैं कि हम इनकी महिमा को पूरा का पूरा कह नहीं सकते, साधुओं की महिमा कहना संभव नहीं है। सो तुलसीदास जी कहते हैं, सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गन जैसे। इसलिए मैं उसी प्रकार साधुओं के गुणों का बखान नहीं कर सकता जिस प्रकार की साग और भाजी यानी सब्जियां बेचने वाला व्यक्ति मणियों के गुणों का बखान नहीं कर सकता है। साग सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मणियों के गुणों का बखान नहीं कर सकता है, मणियों के बारे में कुछ नहीं जानता है, और यदि कहता भी है तो बहुत तुच्छ कहता है। उसी प्रकार मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और कोविद जैसे व्यक्ति नहीं कह पा रहे बोले, तो फिर हमसे क्या आशा करो बोले। तो हम तो बोले साग सब्जी बेचने वाले हैं, हम कैसे कह पाए मणियों के गुण। सो मोसन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुण गन जैसे। बंधु संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ अशुभ जिम सम सुगंध कर दोई। क्योंकि बोले साधु लोग तो ऐसे होते हैं, बंधु संत समाज चित। मैं साधुओं के चित्त की वंदना इसलिए करता हूं कि उनका चित्त कैसा होता है, हित अनित नहीं कोई। उनका न कोई मित्र होता है, उनका न कोई दुश्मन होता है, उनके लिए तो दोनों ही बराबर होते हैं। बोले किस प्रकार? जिस प्रकार की फूल को तोड़ने वाला और फूल को गद्दी पर रखने वाला। तोड़ने वाले ने क्या करो, पौधा के संग अच्छा थोड़ी करो, और जो गद्दी पर रखे हैं फूल, दोनों के ही हाथों में सुगंधी पैदा कर देता है फूल। तोड़ने वाले से यानी उसका बुरा करने वाले से और भला करने वाले, दोनों से ही कोई विरोध नहीं रखता है, वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है, दोनों के हाथों में खुशबू पैदा कर देता है। अंजलिगत, अंजलि माने गद्दी पर रखा, अंजलिगत सुमन जिम, रखा हुआ फूल सुमन जिम, सम सुगंध कर दे, बराबर खुशबू कर देता है, तोड़ने वाले की भी और हाथ पर रखने वाले दोनों के लिए वह बराबर देखता है। इसलिए मैं साधुओं को प्रणाम करता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज।